दो 2 BHK के इस ऑफिस में बैठ के अपनी कुर्सी तोड़ रहे हैं, जबकि विद्यार्थी अपने WRG और IMC की समस्या से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ये शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला अग्रणी छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के शैक्षिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ रचनात्मक विकास और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करता है। छात्र हित में परिषद विश्वविद्यालय परिसर में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु सदैव विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराता रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में व्याप्त निम्नांकित अनियमितताओं और समस्याओं को अविलंब ठीक किया जाए। नाथ चंद्रावत छात्रावास को PSC से खाली कराकर छात्रों को आवंटित किया जाए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी संकायों व परिसर में पेयजल की व्यवस्था हो और कक्षाओं व बाथरूम में स्वच्छता की समुचित व्यवस्था हो। कृषि संकाय के विद्यार्थियों के शुल्क में अधिक आय विश्वविद्यालय को होता है, जहां कृषि की लैब में उपकरणों तथा आवश्यक सामग्री नहीं है। उपकरणों तथा आवश्यक सामग्री युक्त प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने आदि मांगें रखी और था महोदय से निवेदन किया कि विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उपयुक्त समस्याओं का त्वरित निवारण 1 सप्ताह के भीतर नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन को बाध्य होंगी। जो मेस की सुविधा होनी चाहिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये छात्रों को मेस की सुविधा से वंचित रखा हुआ है और छात्रावासों को जो पूरा रेनोवेट करने का काम था, उस काम में भी बड़ी धांधली हुई है। रेनोवेट के नाम पे सिर्फ लिपाई और पुताई। गोरखपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षिक समस्याओं को लेकर के आज विद्यार्थी परिषद और गोरखपुर विश्वविद्यालय के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुलपति का घेराव करके ज्ञापन देने का तय किया है। आज वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय की बदहाल स्थिति को जब मैं देखता हूं तो निश्चित तौर पर मुझे शर्म आती है कि क्या यह उत्तर प्रदेश का वही विश्वविद्यालय है जो कि 3.8 CGPA के साथ NAAC A++ ग्रेडिंग का विश्वविद्यालय है। आज चले जाइए विश्वविद्यालय के किसी भी कक्षा में, चले जाइए किसी संकाय में, न कहीं पेयजल की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न डेस्क बेंच साफ सफाई की व्यवस्था है, न पंखे की व्यवस्था है। और अगर छात्राओं बहनों के लिए बात करें तो कितना शर्मनाक और कितना दर्दनाक विषय है कि अपने छात्राओं बहनों के लिए पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में कहीं एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है। और इतना ही नहीं, NC छात्रावास जो कि विश्वविद्यालय के रीढ़ का हड्डी हुआ करता है छात्रावास, इस छात्रावास को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिला प्रशासन को बेच दिया है। वह पिछले 3-4 वर्षों से वहां अवैध कब्जा किए हुए हैं। उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार विद्यार्थी परिषद मुकाबला कर रहा है। आप चले आइए, देखिए इस विश्वविद्यालय में किस प्रकार से ऑनलाइन सेल लगातार धांधली कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है और विद्यार्थियों के अंक पत्र में जानबूझ करके कभी एनरोलमेंट नंबर गायब कर दिया जा रहा है, कभी उनके नाम में त्रुटि की जा रही है और साइड से ऑनलाइन सेल के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है वो 1000, 2000, 3000 की डिमांड कर रहे हैं। आज समय पे डिग्रियां नहीं बन के आ रही हैं। आज प्री PhD के जो छात्र हैं उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। जो उनका ऑनलाइन सत्यापन होता है उसको रोका जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो कि विद्यार्थियों के शैक्षिक उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है कि शासन प्रशासन ने विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई जारी बेच करके वो धनार्जन करना चाहते हैं। इन सभी भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के आज विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थियों ने कुलपति को घेरने का काम किया है। लगातार आपको BIS और जिलाधिकारी को दबाव बनाए, पीछे ज्ञापन भी दिए थे, क्या कुछ उस पर प्रगति है? देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये पूरा सिंडिकेट है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, ये सभी एक चीज चयन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये चयन सिस्टम कुलपति के ऊपर राज्यपाल के ऊपर शिक्षा मंत्री सबसे जुड़ा हुआ है। मैं इन सब पे आरोप लगाता हूं कि सभी लोग मिली भगत से आज पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ, जो कि गरीबों किसानों के लोग यहाँ पढ़ते हैं, जिनकी आय 1 लाख से अधिक सालाना नहीं है, उन विद्यार्थियों के साथ छल किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय को बेचने का काम किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, इसके अस्तित्व को मिटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन है, हम इन भ्रष्टाचारियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। लगातार ज्ञापन देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ABVP की अगली रणनीति क्या होगी? कार्रवाई निश्चित तौर पे हो भी रही है और होनी भी चाहिए। हम विश्वविद्यालय प्रशासन को पुनः चेताने आए हैं कि अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन को बाध्य होगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।